टू अनदर पर्सन, ठीक है। इसको हम लोग वर्चुअली भी करते हैं, नॉन वर्चुअली भी करते हैं, है ना। वर्ड्स में भी करते हैं, रिटन फॉर्मेट में करते हैं, ओरल करते हैं, है ना, ओरल करते हैं, एंड बॉडी जेस्चर से करते हैं। एक्सप्रेशंस, हमारे जो फेस पे एक्सप्रेशंस होते हैं हमें वही बता देते हैं कि सामने वाले के मतलब सामने वाला इंसान क्या चाहता है, ठीक है। अब जैसे कि शौर्य के एक्सप्रेशन हमें क्या बता रहे हैं, बेटा आगे आ जाओ, दीपांशु शिफ्ट दैट साइड, मैं भी वापस हूँ और खड़ी रहो वहीं, बैठो खुशी। स्टार्ट करें। Communication is the sum of all those things that a person does when he wants to create understanding in the mind of another. बेसिकली कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन लोगों की ज़रूरत होती है या किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या कम्युनिकेशन अपने आप हो सकती है? हाँ, नहीं हो सकती ना। एक सेंडर तो हमें चाहिए, एक सोर्स चाहिए जहाँ से वो कम्युनिकेशन शुरू होगी, वो मैसेज आएगा, वो इन्फॉर्मेशन आएगी या आइडियाज़ आएंगे। किसके लिए आएंगे? तो हमें रिसीवर की भी ज़रूरत होगी, है ना। अब ऐसा तो नहीं है बस हम बोलते रहेंगे, हम यहाँ पे आ रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट नहीं है और बस हम लेक्चर देके जा रहे हैं, तो क्या ये यूज़फुल होगा? मेरी भी एनर्जी वेस्ट होगी, टाइम भी बर्बाद होगा, है ना। तो कम्युनिकेशन के लिए हमें सेंडर और रिसीवर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारा मीडियम आता है, फिर हमारा मैसेज आएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, है ना। कोई टॉपिक तो होना चाहिए या हम आके कुछ भी बात करके चले जाएंगे। फिर हमारा मीडियम होना चाहिए कि हम किस मीडियम के थ्रू बात कर रहे हैं, है ना। फेस टू फेस, अभी हमारा कौन सा मीडियम है? अभी हम कौन सा कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं? हाँ, अभी हम लोग फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ना। फ़ोन पे होता, अब जैसे कि हम लोग को कुछ मार्केटिंग करनी है या जैसे कि हमने ही एडमिशन के लिए कॉल किया कि आपको कोई इंक्वायरी करनी थी एडमिशन के रिगार्डिंग, तो हमने कॉल रिसीव की। अब वो वाली जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सेंडर हमें, अगर आपने हमें कॉल की है इंक्वायरी के मतलब एडमिशन की इंक्वायरी के रिगार्डिंग या किसी कोर्स के रिगार्डिंग आपको कुछ हमसे पूछना है, तो आप कौन हुए? रिसीवर। हम कौन है? सेंडर। हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, हमारा मीडियम क्या है, हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? फ़ोन पे। तो वो कौन सा हो गया? टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हो गया, है ना। अभी हम लोग का कौन सा कॉन्वर्सेशन हो रहा है? फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन। अब सबकी शर्ट मुझे यहाँ तक चाहिए। गुड ग्रेपर। सो कम्युनिकेशन क्या है? Communication is the sum of all those things that a person does when he wants to create understanding in the mind of another. जब हम किसी सामने वाले इंसान के माइंड में किसी चीज़ के रिगार्डिंग उसको समझाना चाहते हैं, तो जो भी चीज़ हम लोग बातचीत करते हैं वो कम्युनिकेशन कहलाती है, ठीक है। अभी हम आप लोग को क्या बताना चाह रहे हैं? हाँ, कम्युनिकेशन के बारे में, है ना। अभी हमारा लेक्चर चल रहा है कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, तो ये भी हमारी कम्युनिकेशन ही हो गई, कम्युनिकेशन का लेक्चर है हमारा। इट इन्वॉल्व्स अ कॉन्टिन्यूअस एंड सिस्टमैटिक वे ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अब कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है? हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग हमें सुन रहे हैं, सुनकर समझ रहे हैं, है ना। और कम्युनिकेशन में फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्यों फीडबैक ज़रूरी होता है? जब हम लोग का सेमेस्टर एक ख़त्म होता है, इन जनरल हम बता रहे हैं, जब आप लोग का एक सेमेस्टर ख़त्म होता है तो आप लोगों से आपके टीचर्स का या जो भी फैकल्टी है उसका वो फीडबैक लिया जाता है, रिव्यू लिया जाता है। तो वो क्यों लेते हैं? एनी आइडिया? बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड अप एंड स्पीक लाउडर। हाँ, कि मतलब उनका बिहेवियर क्या था, वो कैसे पढ़ाते हैं, उनके मेथड्स कैसे हैं, ठीक है। बायसनेस तो नहीं करते, पार्शियलिटी तो नहीं करते बच्चों के साथ,
है ना, तो इसीलिए तो फीडबैक लेते हैं कि कौन से टीचर की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। सिट डाउन। इतना क्लियर है सबको कि कम्युनिकेशन होता क्या है? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का कोई प्रोसेस होता होगा ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है। तो बेसिकली 7 स्टेप में हम लोग रखते हैं। सो अपना प्रोसेस हमारा 7 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट हमारा स्टेप होता है सेंडर या फिर सोर्स। जैसे कि हम क्या है, सोर्स है, सेंडर है, ठीक है। हमारा मैसेज क्या है, जो हम लेक्चर दे रहे हैं ये हमारा मैसेज है ना। समझ आ रहा है? ना समझ आ रहा हो तो मॉरिजी लैंग्वेज में बताएं। आ रहे हो? हम क्या है, सोर्स है या फिर सेंडर है, ठीक है। हमारा मैसेज क्या है, कम्युनिकेशन का लेक्चर, ठीक है। हमारा सेकंड स्टेप हुआ मैसेज। फर्स्ट हमारा स्टेप है सेंडर। आफ्टर सेंडर एंड मैसेज वी हैव मीडिया, ठीक है। मीडिया का मतलब कि किस मीडियम से हम लोग वो मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हमारा मीडियम कौन सा है, हमारा मोड कौन सा है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर, ये प्रोसेस याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें याद करने का कोई इतना वो नहीं होता है, बेसिकली हमें समझना होता है। सबसे पहले क्या आएगा, सेंडर आएगा, किस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो आएगा ना। मैसेज आएगा, मैसेज के बाद आएगा कि हम लोग किस मीडियम के थ्रू बात करेंगे, है ना। अगर हम लोग के पास कोई मीडियम ही नहीं होगा तो हम लोग तो सोचेंगे किससे बात करें, कैसे बात करें। तो फिर हम लोग के बाद मीडियम आएगा। मीडियम के बाद आता है ट्रांसमिशन या फिर इनकोडिंग। मतलब कि हम लोग जो मैसेज होता है उसको कोड्स में लिखते हैं, ठीक है। सिंबल्स में लिखते हैं, कोड्स में लिखते हैं। जैसे कि शॉर्ट हैंड राइटिंग नहीं होती है, सुना है किसी ने, या फिर सिंबल्स होते हैं। कोई इमोजी हो गई, तो अब कोई इमोजी है, अब वो क्राई वाली इमोजी है, तो आप क्या समझेंगे उससे कि हाँ ये इंसान रो रहा है ना। उससे भी हम लोग समझ सकते हैं। इनकोडिंग होती है, इनकोडिंग के बाद आता है रिसीवर, ठीक है। फिर मैसेज जो जिसके लिए वो मैसेज होता है, जो वो मैसेज रिसीव करता है वो होता है रिसीवर, ठीक है। रिसीवर फिर डिकोडिंग करता है या इंटरप्रिटेशन करता है। वो उसको मैसेज को एग्जामिन करके उसको इंटरप्रेट करता है, समझता है। अगर वो शॉर्ट हैंड राइटिंग में लिखा है तो उसको नॉर्मल राइटिंग में कन्वर्ट करता है। इमोजीज हैं तो उसको अपना जो उसकी लैंग्वेज होगी उसमें वो कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब जैसे कि बहुत डिफरेंट इमोजीज हैं तो वो समझेगा कि हाँ कौन सा इमोजी का क्या मतलब है, ठीक है। सोर्स या फिर सेंडर, मैसेज, मीडिया या फिर चैनल, ट्रांसमिशन और इनकोडिंग, आफ्टर इनकोडिंग रिसेप्शन और रिसीवर, आफ्टर रिसीवर इंटरप्रिटेशन और डिकोडिंग, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रिएक्शन और फीडबैक। रिएक्शन या फीडबैक, ठीक है। एंड फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा फीडबैक क्या है तो हम लोग कैसे वर्क करेंगे। अब जैसे आपकी वजह से, आपकी तरफ से हमें पॉजिटिव फीडबैक मिला कि ठीक है आपको समझ आ गया, इन लोगों की तरफ से हमें नेगेटिव फीडबैक मिला कि इनको नहीं समझ आया, तो अब इनको नहीं समझ आया तो हम फिर से पढ़ाएंगे, है ना। वरना तुम पढ़ा के चले जाएंगे, दोबारा तुम नहीं पढ़ाएंगे। तो फीडबैक इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। कल जो हमने पढ़ाया था इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन टूरिज्म इंडस्ट्री, तो उससे क्या हो रहा था, अगर हमारी अच्छी कम्युनिकेशन है तो क्या क्या एडवांटेजेस थे। इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो रहा था, है ना। अब जब कस्टमर का हम लोग फीडबैक हम लोग किसी भी कैफ़े या रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पे फीडबैक के लिए ऑप्शन आते हैं ना आपके पास कि सर आपका क्या फ़ीडबैक है, मैम आपका क्या फ़ीडबैक है। फिर हम लोग उन्हें फ़ीडबैक देते हैं, फिर वो बोलते हैं ठीक है विजिट अगेन, है ना। या फिर हम लोग अगर हम लोग को कहीं की सर्विस बहुत अच्छी लगती है तो फिर हम लोग उनके पास, मतलब जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होते हैं, नेबर होते हैं, फिर हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि हाँ आप भी यहाँ जाइए, यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, रेट भी बहुत अच्छे हैं, फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ऐसा करते हैं ना। तो हमें फीडबैक से हम समझते हैं कि जो हमने मैसेज पहुँचाया है दूसरे तक वो उसको सही समझा भी है कि या गलत समझा है, ठीक है। अब हम जो अभी लेक्चर दे के जाते हैं इसके बाद हम पूछते हैं ना कि किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये क्यों पूछते हैं हम। आपका
फीडबैक ही ले रहे हैं ना, आपका रिस्पॉन्स जानना चाह रहे हैं कि कितनों को समझ आया, कितनों को नहीं आया। ठीक है, एक इसमें बैरियर होता है, एक और इसमें रिएक्शन और फीडबैक हम लोग सेम कर सकते हैं। ठीक है, एंड फिर इसमें जो एक और हमारा एलिमेंट है वो है नॉइज़। ठीक है, नॉइज़ क्या होती है? बैरियर होता है, हर्डल क्रिएट करती है कम्युनिकेशन में। अभी जो ये पीछे से नॉइज़ आ रही है किसी मशीन की गड़गड़ वाली, तो ये क्या हो रहा है? ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, हमारी जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है ना। नॉइज़ हमारे कम्युनिकेशन में इफेक्ट डालेगी। अब जैसे कि हमने कुछ और बोला बट यहाँ पे नॉइज़ आ रही है ना, आवाज़ें आ रही हैं, या बारिश होने लगती है, हवा चलती है तो उससे विंडो बार बार ओपन होती है, क्लोज होती है, उसकी आवाज़ें आती हैं, तो उससे क्या होता है? आप लोगों का प्लस पहले तो आप लोगों का माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है ना। आप लोग प्रॉपर अटेंशन पे नहीं करते हैं, फिर सबका ध्यान बाहर लगा रहता है कि मौसम कितना अच्छा है। कोई पीछे देखेगा कि हाँ खिड़कियाँ पता नहीं क्या हो रही हैं, फिर कोई सोचेगा कि हाँ ये मशीन की आवाज़ कहाँ से आ रही है ना। तो नॉइज़ क्या करती है? हर्डल क्रिएट करती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। इतना समझ आया? प्रोसेस समझ आया? इसके बाद हमारे फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। पुराने फंक्शन अब हम लोग देखते हैं कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के। तो कोई बताएगा कि क्या क्या फंक्शन होते हैं कम्युनिकेशन के? इन्फॉर्मेशन फंक्शन में क्या होता है? अब उसके लिए भी तो हमें किसको, जब हम आपको कोई मैसेज देते हैं, अभी जैसे सर ने क्या किया, ग्रुप में मैसेज डाला कि आप लोग की जो क्लासेस हैं वो सस्पेंड है, 3 बजे से स्टार्ट होंगी ना, ये क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 3 PM। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें ऊपर एक छोटी सी मीटिंग करनी थी, है ना, सारे बच्चों के साथ। आज मोस्टली सबका फर्स्ट है, जो ऑनलाइन वाले आए हैं, है ना, एंट्रेंस के थ्रू जो है आज उनका फर्स्ट है। तो इसीलिए हमें एक ये क्या था, सर ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की ना व्हाट्सएप ग्रुप पे, है ना। तो ये रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। एंड ये कौन सा कम्युनिकेशन का फंक्शन हुआ? इन्फॉर्मेशन फंक्शन। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा इंस्ट्रक्शन फंक्शन। इंस्ट्रक्शन फंक्शन में क्या था, जैसे आशुतोष ने बताया, अब वहाँ पे जो सर थे, है ना, सर क्या कर रहे थे? आप लोग को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, गाइडलाइन समझा रहे थे, रूल्स बता रहे थे कि किसी की स्लीव्स फोल्डेड नहीं रहेंगी, है ना, सबको प्रॉपर ड्रेसअप में आना है, एटिकेट्स, मैनर्स, डिसिप्लिन मेंटेन करके रहना है, डेकोरम में रहना है ना। अब हमने भी बोला था जब मेरी फर्स्ट क्लास थी कि प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट, ऑलवेज पुट अ स्माइल ऑन योर फेस एंड मेंटेन डिसिप्लिन। तो ये क्या थे? ये मेरे इंस्ट्रक्शंस थे, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है कि आप लोग डिसिप्लिन में रहें। ठीक है, तो दोबारा जब आना तो पूछ कर आना। ठीक है, पर्सुएजन फंक्शन। बेसिकली ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो ये एक, क्योंकि अब आप लोग नए आए हैं, है ना, तो ये जो हमारी PPT है ये एक जस्ट है, समरी है, जितना भी हमारा टॉपिक अभी तक कवर हुआ है उसकी एक समरी है। ठीक है, पर्सुएजन फंक्शन क्या है कि इसमें हम लोग बताते हैं ये फंक्शन, जैसे कि हम लोग किसी को अच्छे से किसी को कोई बात बता रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग उसकी इतनी ज़्यादा उसके एडवांटेजेस बता देते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस बताते हैं कि वो हमारी बात पर एग्री कर जाए। ठीक है, अब जैसे मार्केटिंग करने आते हैं तो वो क्या करते हैं, जो डोर टू डोर मार्केटिंग होती है उसमें क्या करते हैं, आते हैं आपके यहाँ, पहले तो बहुत ज़्यादा आपको ग्रीट करते हैं ना, ग्रीट करेंगे, फिर अच्छे से बात करेंगे, तो बोलेंगे मैम प्लीज़ आप ये प्रोडक्ट बाय कर लें, सर प्लीज़ आप ये प्रोडक्ट बाय कर लें, इसके ये एडवांटेजेस हैं, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, ये रीज़नेबल प्राइस पे है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये क्या है, ये पर्सुएजन फंक्शन हो गया। इसके बाद आता है इंटीग्रेशन फंक्शन। अब कहीं भी
बहुत, जैसे कि मुझे एक कंपनी मान लेते हैं, तो एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना, HR का अलग, मार्केटिंग का अलग, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। फिर उसके बाद हमारे डिफरेंट लेवल पे लोग होते हैं, पूरी एक हायरार्की होती है ना। जैसे कि अभी सर और मैम थे, वो लोग सबसे हाई अथॉरिटी है, पहले तो प्रिंसिपल सर हैं, फिर उसके बाद वो लोग हैं, फिर उसके बाद सत्यप्रकाश सर हैं, मैम हैं, फिर उसके बाद हम लोग सारी फैकल्टी वाले जितने डिपार्टमेंट के लोग हैं वो हैं, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं, फिर जो यहाँ पे प्यून वगैरह हैं वो आते हैं। तो ये पूरी हायरार्की चलती है ना, तो इन सब में इंटीग्रेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना, वरना कोई कुछ भी काम करेगा, कोई कैसे भी काम करेगा, तो इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो ये इंटीग्रेशन कैसे होगा? जब हम आपस में कम्युनिकेट करेंगे तभी तो होगा। अगर अभी आप लोग के ऊपर मीटिंग ना रखी जाती और वो छोटा सा एक कॉन्वर्सेशन सेशन ना होता, तो क्या आप लोग जानते कि वो कौन थे? नहीं जानते ना। किसी को पता होता कि वो कौन थे? तो ये 4 फंक्शन होते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बट बेसिकली ये 4 है, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कम्युनिकेशन से, हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, परजुएजन होता है, इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन। अब हमारा ओरल कम्युनिकेशन, अभी बेसिकली हमारी कौन सी कॉन्वर्जेशन हो रही है? अभी हम लोग कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं? ओरली कर रहे हैं, है ना। तो ओरल कम्युनिकेशन के कभी सोचा है कि एडवांटेजेस क्या होते हैं? नॉइज बैरियर, डेली बैरियर होता है। तो ओरल कम्युनिकेशन का फर्स्ट एडवांटेज है आपका, ओरल कम्युनिकेशन हैज़ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट है, तभी तो हमारी ओरल कम्युनिकेशन हो रही है। या फिर हम लोग अगर टेलीफोनिक वे में भी कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोग फिजिकली तो प्रेजेंट है ना। आप कहीं और भी बैठे हो, हम कहीं और भी बैठे हैं, बट क्या हो रहा है? आपको पता तो है ना कि हम इस इंसान से बात कर रहे हैं। आगे कोई प्रॉब्लम होगी तो हम बता तो सकते हैं ना कि हाँ ये कॉन्टैक्ट नंबर था, ये इस नाम का इंसान था जिससे हमने बात करी और ये बात करी, है ना। फिर इसके बाद आता है हेल्प इंस्टेंट इंटरचेंज ऑफ ओपिनियन। अब क्या है कि ओरल कम्युनिकेशन से हम किसी का भी माइंड डाइवर्जन कर देते हैं, है ना, डाइवर्ट कर सकते हैं, किसी का ओपिनियन सडन चेंज कर सकते हैं। अब आप जैसे कि फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं, वैसे तो बहुत ही बेकार एग्जाम्पल है ये। अब आप कॉलेज है, आपने कहा कि कॉलेज नहीं बेकार है, ठीक है। फिर आप जब डिपार्टमेंट में आए, आप सबसे मिले तो आपका परसेप्शन चेंज हो गया, आपने कहा नहीं यार ये कॉलेज बहुत अच्छा है ना। तो हम लोग क्या ओरली बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे कोई रिटन फॉर्म में तो बात हो नहीं रही है, हम लोग ओरली बात कर रहे हैं, तो उससे आपका परसेप्शन चेंज हो गया। प्रोवाइड्स इंस्टेंट फीडबैक, इससे क्या हो रहा है? अभी हम पढ़ाकर यहाँ पे आप लोगों से तुरंत पूछ रहे हैं कि समझ आया कि नहीं आया, कोई क्वेरी हो तो बताएं। तो ये क्या मिल रहा है हमको? यहाँ पे इंस्टेंट फीडबैक मिलेगा। अगर क्वेरी होगी तो आप लोग पूछेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछेंगे, अगर नहीं होगी तो फिर आप लोग बोलेंगे नहीं मैम एवरीथिंग इज़ फाइन, है ना। इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल प्रेजेंट। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं तो हम सबसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना, सब हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि हमको अपने क्लास में सबका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ठीक है। अभी आप न्यू आए हो, बट मेरे क्लास में सब बोलते हैं, चाहे गलत बोलो सही बोलो कुछ भी बोलो, पर बोलो, ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट एवरी वंस इन्वॉल्वमेंट इन माई क्लास, ठीक है। ओरल में हम लोग क्या कर सकते हैं? सबका इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं। ऐसे हमारा जो रिटन कम्युनिकेशन होता है, अब जैसे कि हम लोग तो हमारा रिटन हम लोग बात कर रहे हैं तो कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते। अब टेस्ट को ही ले लेते हैं, ठीक है। आप लोग का अगर हम रैंडम खड़े करके आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 किसी से भी पुटअप कर सकते हैं क्वेश्चन ओरली वे में, है ना, ओरल वे में, तो कोई बच नहीं सकता। फिर अगर हम बोलेंगे कि ठीक है रिटन आप लोग का टेस्ट लेंगे, तो पता चले 2-3 लोग गायब हो गए, है ना। ओरल समझ आया? ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस समझ आए? शौर्य, अनुज, समझ आया? रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है, प्रोवाइड्स रिटन रिकॉर्ड। अब रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? लिखा हुआ होता है ना हमारे पास एक, हम लोग उसको एज अ प्रूफ, एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अब हमारे बीच पार्टनरशिप डीड हुई कि हम और महविश मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। हम और महविश मान लेते हैं कि हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमारे बीच पार्टनरशिप डीड हुई,
और महविश ने कहा कि नहीं, हमारे अब जब प्रॉफिट होने लगा हमारे बिजनेस में, ठीक है, इन्होंने बोला कि ये 40% रखेंगी और ये हमें 60% का, मतलब जो प्रॉफिट का 60% होगा वो ये हमें देंगी, ठीक है। अगर मेरी वॉइस क्लियर ना हो तो प्लीज़ हमें बता देना। महविश ने बोला कि मैम हम आपको 60% देंगे और खुद 40% रखेंगे प्रॉफिट का। और ये सब हमारी डीड में हम लोगों ने रिटर्न बात की थी, ठीक है, हमारी पार्टनरशिप डीड में ये सब लिखा हुआ था। बट जब हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होने लगा आफ्टर 1 ईयर, तो महविश ने क्या किया, महविश ने बोला कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैं 60% रखूँगी, आपको 40% दूँगी, ठीक है। तब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास रिटर्न है, सब कुछ, सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, सारे प्रूफ हैं। फिर जो हमारी वो रिटर्न पार्टनरशिप डीड थी उसको हम लोग एज अ प्रूफ एविडेंस कोर्ट में यूज़ कर सकते हैं ना। तो रिटर्न कम्युनिकेशन का एक ये हमारा एडवांटेज है, ठीक है। कैन रिलाई कॉम्प्लेक्स आइडिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा अब कम्युनिकेशन प्रोसेस था, ठीक है, अभी आप लोगों को कॉम्प्लेक्स लग रहा है, उसमें 8-9 स्टेप्स हैं। बट यहाँ पे अगर हम उसको, अभी एक और पीपीटी है मेरे पास, हम उसको भी आप लोग को दिखाएंगे। अभी हम उसको अभी पूरा एक यहाँ पे ग्राफ टाइप का बना दें, चार्ट बना दें बेसिकली, ठीक है, कि पहले सेंडर है, फिर मैसेज है, फिर इनकोडिंग है, फिर रिसीवर है, फिर डिकोडिंग है, चैनल है, यहाँ पे नॉइज़ है, वो सबको इफेक्ट कर रही है। तो उससे क्या होगा, हमने वो रिटर्न कर दिया, तो आप लोगों को जो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था वो ईजी वे में समझ आने लगा। तो वो जो एक कॉम्प्लेक्स आइडिया था, एक कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक था, उसको हम लोगों ने लिख करके एकदम ईजी वे में कन्वर्ट कर दिया, फिर वो सबको समझ आ जाएगा, है ना। अब जैसे बहुत सारी बातें हैं, अगर वो हम लोग नहीं समझा पा रहे हैं किसी को, तो उसको हम लोग लिख करके ईजी वे में भी बता सकते हैं, है ना। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, पता है किसी को? हाँ, लिख कर कम्युनिकेट करना। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? Anyone else? ये सब किस में आएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, है ना, जिसमें हमारे वर्ड्स नहीं होंगे, हम लोग वर्बली नहीं बात कर रहे होंगे, वो सब किस में आ जाता है। देखिए हमारे बॉडी लैंग्वेज है, हमारे जेस्चर्स हैं, वो सब भी हमारी कम्युनिकेशन में आते हैं। अब हम बैठे, ठीक है, हम लोग इंटरव्यू के लिए गए, अब हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अपने नेल्स को रब कर रहे हैं आपस में, तो ये किस चीज़ का साइन है, नर्वसनेस का, है ना। तो इसीलिए कहते हैं जब भी इंटरव्यू में जाएं या किसी से भी फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तो हमेशा हमें अपने फेस पे एक स्माइल रखनी होती है, हंसना भी नहीं होता है पागलों की तरह, ठीक है। अगर आप ज़्यादा हंसोगे तो फिर उसको लगेगा ये फालतू इंसान है, इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है, तो आपको सीरियसली नहीं लेगा। तो हमें हमेशा अपने फेस पे एक स्माइल रखनी है, और जो भी बोलना है एकदम कॉन्फिडेंस से बोलना है। अगर कभी कभी क्या होता है, कुछ इंसान गलत भी बोल जाते हैं, पर वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि सामने वाला ही कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। हम ऐसे ही बता रहे हैं, इन जनरल मेरी बहन क्या करती है, वो उसका थोड़ा सा जॉली नेचर है, ठीक है, वो इतने कॉन्फिडेंस से बात करती है कि हम ही भूल जाते हैं कि हमने ये किया था कि नहीं किया था। वो हमको ही गलत साबित कर देती है, जबकि हम सही होते हैं, ठीक है। तो अपनी बात एकदम कॉन्फिडेंस से बोलना है, अगर गलत बोलोगे तो हम बताएंगे, ठीक है। अगर हम भी कभी गलत बोल जाए तो प्लीज़ हमें भी बता देना कि मैम आपने ये चीज़ गलत बोल दी है या गलत पढ़ा दिया है, क्योंकि हम लोग क्या है, ह्यूमन है, ह्यूमन एरर होते हैं ना, हम लोग मशीन तो है नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं। तो कभी हम गलत पढ़ा दे तो हमें बता देना, आप लोग करोगे तो हम बता देंगे, कोई किसी का मजाक तो उड़ाने वाला है नहीं यहाँ पे, है ना। हम लोग तो एक फैमिली की तरह हैं यहाँ पे सब। तो सबको बोलो और ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। जो भी बोलो इंग्लिश में बोलो, सही गलत बोलो, जैसे बोलो।
अब होते हैं यहाँ पे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल में आते हैं हमारे डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल। इनफॉर्मल में क्या होता है? इनफॉर्मल में जैसे कि आप लोग आपस में बात कर रहे हो, कोई हायरार्की नहीं है, कुछ नहीं है, बस हम लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं, ठीक है। इनफॉर्मल में क्या होता है कि हम लोग में कोई हायरार्की नहीं होती, हम लोग इनफॉर्मली बात कर रहे होते हैं आपस में, जो नॉर्मल बात करते हैं, और इसमें हमारे र्यूमर्स भी फैल जाते हैं। अब जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में बात कर रहे हैं तो उनको तो कोई किसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत है नहीं। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है वो बेसिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज या बिजनेस के लिए रहती है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मल से हम लोग क्या, फॉर्मल वर्ड से क्या समझते हैं? Informal communication, we have some other types of communication. First one is downward communication, ठीक है। अब डाउनवर्ड क्या है? डाउनवर्ड जो है ऐसे आएगा हमारा, ठीक है। सबसे सीनियर कौन है? हमने बताया प्रिंसिपल सर, उसके बाद जो सर और मैम है वो, ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स हैं वो, फिर उसके बाद डायरेक्टर सर, ठीक है, डायरेक्टर सर के बाद मैम भी हैं, ठीक है, वो डीन है, वो हो गई। फिर उसके बाद फैकल्टी और डिपार्टमेंट वाले हम लोग हो गए, फैकल्टीज़ हो गई, फिर स्टूडेंट्स हो गए। तो अगर जो प्रिंसिपल सर से जो पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी एक सीरीज़ में, एक सीरियल में, तो वो क्या होगी? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब आप लोगों की बात जब प्रिंसिपल सर तक पहुंचानी होगी तो वो क्या होगी? वो अपवर्ड होगी। क्यों अपवर्ड होगी? हाँ, क्योंकि आप लोग क्या है, आप लोग नीचे है ना, फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, जो फैकल्टी होती है, फैकल्टी के बाद आ जाएंगे डीन मैम और सर, है ना, सत्यप्रकाश सर। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेटर जो थे मैम एंड सर वो आएंगे, फिर प्रिंसिपल सर आएंगे। तो कोई बात प्रिंसिपल सर तक जानी होगी तो डायरेक्टली तो आप लोग नहीं बोल सकते ना जा करके, है ना। कुछ डेकोरम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना रहता है। तो आप लोग पहले आओगे, बेटा पुट योर हैंड, ठीक है। जब आप लोग को कोई भी बात कहनी होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, तो पहले आप लोग या तो हम लोगों से आगे बताओगे, है ना। उसके बाद फिर हम लोग जब आप लोगों को आगे मतलब बोलेंगे कि ठीक है आप अपनी प्रॉब्लम सर से जाके डिस्कस करिए, फिर आप लोग सर के पास जाएंगे। फिर जब सर आपको भेजेंगे प्रिंसिपल सर के पास, आप तभी तो जाओगे ना, डायरेक्ट तो आपको अलाउ नहीं होगा कि आप डायरेक्ट वहाँ पे जाओ। तो आप लोग की जब यहाँ से हम कोई जब सर को, प्रिंसिपल सर को कोई बात आप लोग तक पहुँचानी होगी, तो वो हायरार्की जो फॉलो होगी वो होगी अपवर्ड, सॉरी वो होगी डाउनवर्ड। और जब आप लोग की कोई प्रॉब्लम प्रिंसिपल सर तक पहुँचानी होगी, उसमें जो हायरार्की हम लोग फॉलो करेंगे वो क्या होगी? अपवर्ड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हमारा होता है सीरियल बेस, ठीक है। अब आप लोग जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, सबका सेम लेवल है, सब स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, है ना। उसमें तो कोई वहाँ पे हायर और लोअर लेवल तो है नहीं, वहाँ पे सबका सेम लेवल है। या हम लोग जो फैकल्टीज़ बात करते हैं आपस में, हम लोग का सबका जो सिर्फ टीचर्स हैं, हम लोग का सबका सेम लेवल है, उसमें कोई हाई मतलब सीनियर जूनियर वाला तो कोई वैसा कोई सीन नहीं है। तो वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। जैसे कि अब होते हैं मैनेजर्स, अब डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं एक कंपनी में, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजर अलग, सेल्स मैनेजर अलग, मार्केटिंग मैनेजर अलग, सप्लाई चेन मैनेजर अलग, बट क्या है वो लोग डिपार्टमेंट्स डिफरेंट है, बट पोस्ट तो सबकी सेम है ना। कौन सी पोस्ट है? मैनेजर की पोस्ट है, तो सबकी पोस्ट सेम है, तो वहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल होता है। फिर एक होता है डायगोनल, हाँ सॉरी डायगोनल, ठीक है। फिर डायगोनल होता है, इसमें लिखा नहीं है बट एक डायगोनल भी होता है। उसमें क्या रहता है कि कोई भी किसी से भी बात कर लेता है, ठीक है। प्रिंसिपल सर है, डायरेक्ट आपको कॉल कर दिया कि आपका ये इशू है, आप आकर के हमसे बात करिए। रितु मैम ने आपको मैसेज किया कि बेटा मुझसे आकर के बात करो, ठीक है। अब आते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कितने टाइप के बैरियर्स होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैरियर्स आर देयर इन कम्युनिकेशन? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होते हैं, फिजिकल बैरियर होते हैं, इन्वायरमेंटल बैरियर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ बैरियर्स आर देयर इन कम्युनिकेशन, ठीक है। पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें जो भी दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से हमारी
क्लासेस हैं ये इन जनरल एग्जांपल हम बता रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग की जो भी प्रॉब्लम है इसकी वजह से हमारी क्लासेस प्रॉपर वे में कंडक्ट नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। अब जो भी दिक्कतें हैं वो क्या हुई, बैरियर, है ना। जैसे कि उधर क्या था, ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, तो अब इसके लिए यहाँ पे वाईफाई लाया गया है। अभी ये 4-5 दिन पहले ही प्रॉपर वर्क नहीं करता था, जिसकी वजह से हमारी क्लासेस लेट हो जाती थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बैरियर हो गया, है ना। अभी फ़ैन ख़राब हो जाए या लैपटॉप ख़राब हो जाए यहाँ पे, तो ये भी एक बैरियर हो जाएगा। सीट्स टूट जाए ये भी बैरियर हो जाएगा। डोर गायब हो जाए ये भी बैरियर हो जाएगा। इसकी वजह से भी हमारी क्लासेस नहीं होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर शौर्य बताएंगे कुछ? बेटा थोड़ा सा तेज बोलो। यस, इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज लैंग्वेज बैरियर। तो लैंग्वेज बैरियर क्या होता है, अब जैसे कि किसी को हिंदी आती है, किसी को इंग्लिश आती है, तो अब जैसे कि आपको इंग्लिश आती है, हमें हिंदी आती है, ठीक है। अब आप हमसे बोल रहे हैं हमें नहीं समझ आ रहा है, क्यों नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि हमें जब इंग्लिश आती ही नहीं है तो हम कैसे समझेंगे, है ना। तो ये भी क्या है, हमारी कम्युनिकेशन सही से हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, है ना। या अभी हम एकदम हाई लेवल वाली इंग्लिश बोले तो क्या आप लोग को समझ आएगा, नहीं आएगा। या हम एकदम हाई लेवल की हिंदी जो होती है, जो हमारे हिंदी के एकदम कोर्स वाले कठिन शब्द होते हैं, अगर हम उसको यूज़ कर लें तो क्या समझ आएगा। या संस्कृत बोले समझ आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो हमारी लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन में, ठीक है। हमें सेंडर और रिसीवर दोनों को कंसीडर, मतलब जो सेंडर होगा वो रिसीवर को कंसीडर करके ही अपनी लैंग्वेज चूज़ करेगा। अब जैसे क्या होता है, हमने कुछ और बोला, होमोफोन सुना है, होमोफोन्स, हाँ क्या, इंग्लिश वाले होमोफोन्स, हाँ। अरे ये सुना है, 2 वर्ड्स होते हैं, बोलने में सेम होते हैं बट उसकी मीनिंग डिफरेंट होती है। जैसे कि सन एंड सन, वन सन इज स्टैंड फॉर सूरज, अनदर सन इज बेटा, ठीक है। अब हमने बोला, अब जैसे सन से रिगार्डिंग हम कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं, हमने बोला सूरज वाला, आप समझे बेटे वाला, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फॉल्टी ट्रांसलेशन हुआ, है ना, गलत ट्रांसलेशन हो गया, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा कि अगर हमने कोई रॉन्ग वर्ड यूज़ कर लिया, ठीक है, कोई हार्ड वर्ड यूज़ कर लिया जिससे आप नहीं समझ पा रहे हो, ये भी हमारा लैंग्वेज बैरियर है। तो लैंग्वेज बैरियर समझ आया? अब क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंट रीजन से लोग हैं, डिफरेंट सिटीज़ से लोग हैं, और सबका अपना जो माइंड होता है वो भी डिफरेंट होता है ना। किसी की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, वो एक बार ऐसे पीपीटी देखी पूरा कुछ समझ आ गया, किसी की मॉडरेट होती है, किसी को तो नहीं मतलब किसी को बिल्कुल नहीं समझ आता है, ठीक है, चाहे 10 बार बताओ बट नहीं समझ आता है। बट उसमें तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि हम लोग अच्छे से कोशिश कर सकते हैं कि हम समझें, बट सबका माइंड डिफरेंट होता है ना, उसमें तो ज़्यादा कुछ कोई बोल नहीं सकता। तो पीपल डिफरेंसेस होते हैं, पर्सनालिटी डिफरेंसेस होते हैं, है ना। अब कोई लोग होते हैं जो बात ही तेज़ आवाज़ में करते हैं, ठीक है, वो पोलाइट वे में बोलते ही नहीं और सबको लगता है कि वो लड़ रहा है, बट वो लड़ नहीं रहे होते हैं, वो क्या बात कर रहे होते हैं, अपने पॉइंट्स रख रहे होते हैं, ठीक है। जोग्राफिकल, एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेस, ये भी डिफरेंसेस होते हैं। कोई पढ़ा लिखा इंसान है उसको समझ आ जाएगा, अब कोई नहीं पढ़ा लिखा है तो उसको समझ नहीं आएगा। अब हम इंग्लिश में बात करेंगे
जो एजुकेटेड पर्सन है उसको समझ आएगा, जो अनएजुकेटेड है उसको नहीं आएगा। उसको आएगा समझ में? नहीं आएगा। अभी हम लोग यही मान लेते हैं जो आपके वोकेशनल कोर्सेज हैं, अभी हम ये क्या गांव में जा कर के लोगों को समझाएंगे तो क्या वो समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। बट अगर हम यहीं पे रह करके समझाएंगे लोगों को कि हाँ ये बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, आप करिए, क्योंकि अब ये तो पता है ना हम लोग को, ये रियलिटी है कि अब सिर्फ स्किल्स की नीड है। थ्योरेटिकल वाला सारा ज़माना गया, अब सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट है मार्केट में? स्किल्स की, है ना। अब कोई भी हम लोग एक नॉर्मल सी छोटी सी भी जॉब के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं एक्सपीरियंस। फ्रेशर्स की कोई वैल्यू नहीं है। एक और प्लस सबसे पहले तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है। एक जॉब के लिए 200 लोग खड़े हुए हैं। जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, जिसके पास स्किल्स होंगी, उनको ही तो रखा जाएगा। वैसे ही इसमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आती हैं। ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये मस्ट है कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बट अगर आप किसी को हिंदी में भी या फिर उसकी नेटिव लैंग्वेज में भी बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप मार्केटिंग स्ट्रीम के हैं एंड आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं अपने कस्टमर को, आपको इंग्लिश इतनी नहीं भी आती है बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, ठीक है, आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हो कस्टमर को, तो वो तब थोड़ी ना आपको आपकी कंपनी हटाएगी, क्योंकि तब आप तो अपना पूरा काम कर रहे हो ना, आप मार्केटिंग कर रहे हो, सेल्स इंक्रीज कर रहे हो, है ना। कम्युनिकेशन स्किल्स में बेसिकली ये रहता है कि हमें सामने वाले को कैसे डील करना है, हम अपनी बात कितनी आसानी से सामने वाले को पहुंचा दें और उसको वो बात समझ आ जाए, ठीक है। अब जैसे कि बहुत बड़ा सेंटेंस है तो उसको लंबा चौड़ा ना करके बिल्कुल एक छोटे वर्ड में ख़त्म करते हैं, ठीक है। बैरियर्स ऑफ मेंटल स्टेट, इसको हम लोग साइकोलॉजिकल बैरियर भी कह सकते हैं, है ना। अब जैसे कि हमने बताया कि सबका ह्यूमन माइंड है ना, अब सबके माइंड डिफरेंट है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही हो, सबके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। किसी के चल रहा होगा कि यहाँ से जाके बाहर कुछ खाएंगे, किसी का होगा यहाँ से जाके सो जाएंगे, कोई सोचेगा यहाँ से जाके पढ़ेंगे, है ना। या अभी क्लास में बैठे तब भी कुछ ना कुछ थाट्स आ रहे होंगे। कुछ लोग अटेंशन यहाँ पे दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे रहे हैं, किसी का बाहर ध्यान है, किसी का पीछे ध्यान है, कोई पंखा देख रहा है, हम सबको नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई कम्युनिकेशन अगर हमारी प्रॉपर नहीं होगी तो हमारा जो बात, मतलब जैसे कि हमने आपको किसी के बारे में कुछ बताया, ठीक है, हमने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी, हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस ही समझाया आपको, बट अगर वो हमें सही से नहीं समझाया तो आपके दिमाग में मतलब सही से कुछ चीज़ क्लियर नहीं होगी ना, तो फिर आपके दिमाग में और भी क्वेश्चन पुटअप होंगे कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि समझ ही नहीं आया। बैरियर्स ऑफ हेयरिंग, हाफ हेयरिंग, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। अब कोई सही से हमें सुन नहीं पा रहा है तब भी वो भी एक बैरियर है ना। हमने बोला आज की क्लासेस सस्पेंड, ठीक है, मेरी क्लास सस्पेंड, आज की क्लास नहीं होगी मेरी। जैसे कि अभी हमारा मैसेज आया था ना कि क्लासेस आपकी ये 2 बजे वाली सस्पेंड है, 3 बजे से क्लासेस